आज आर्य समाज मॉडल टाउन में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आर्य महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य हनुमत प्रसाद जी सम्मिलित हुए। उन्होंने अपने वक्तव्य में युवाओं से अपील की कि आप सभी को सत्य विद्या को ग्रहण करके इस राष्ट्र को पाखंड और अविद्या से निकालने के लिए संघर्ष करना चाहिए। राष्ट्र कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। आर्य महासंघ के आनुषंगिक संगठन राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय लघु गुरुकुल प्रत्येक युवक और युवती को करना चाहिए, क्योंकि यह लघु गुरुकुल प्रत्येक युवक और युवती को विवेकी बनाता है, जो अपने जीवन के निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। हम सब जब आसपास नज़र डालते हैं तो बहुत सारे युवक ऐसे नज़र आते हैं जो अपनी नज़दीक की रिश्तेदारियों में विवाह कर लेते हैं, जो कि भारतीय परंपराओं के अनुसार बहुत ही गलत होता है और जिस कारण परिवार के लोगों को दुख सहन करने पड़ते हैं, कष्ट सहन करने पड़ते हैं। जब एक युवक और एक युवती 2 दिवसीय लघु गुरुकुल में बैठकर विद्या ग्रहण कर लेते हैं तो उसके बाद वो यह निर्णय करने में सक्षम हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि हमारी परंपराएं, जो श्रेष्ठ परंपराएं बनी रहें, वो अक्षुण्ण रहें, उनको सुरक्षित रखने के लिए यह 2 दिवसीय लघु गुरुकुल सभी को कराना होगा। 2 दिन का हम लघु गुरुकुल लगाते हैं। आर्य प्रशिक्षण सत्र है इसका नाम। तो 2 दिन तक हम विद्या देते हैं महिलाओं को, जो उन्हें अंधविश्वास से बचाती है, इस पाखंड से बचाती है। और जब उस विद्या को ये ग्रहण कर लेती हैं तो ये अपने परिवार को भी संभाल लेती हैं, अड़ोस पड़ोस को, अपने गांव को, समाज को संभालने में भी सक्षम हो जाती हैं। तो ये 2 दिन का इनका जो विद्या हम देते हैं 2 दिन में। ईश्वर कैसे हैं, उनको कैसे मानना चाहिए हमें। जैसे भी पिछले कम से कम भी 800 से 900 साल गुलामी के बाद हमें ऐसी कोई विद्या नहीं दी गई थी, विद्या से दूर रखा गया था, जानबूझ के मान लो या दबाने के लिए मान लो। अब एक जो सभा है राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, इस सभा ने एक संकल्प लिया है इस देश को, इस युवा को, पूरे देश को, पूरे ब्रह्मांड को, मैं कहूँगा पूरे विश्व को ही एक अच्छा श्रेष्ठ आदमी बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। और इसमें 2 दिन के सत्र में बताया जाता है भी किस किस चीज़ को हमने करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जैसे आचार्य जी भी बता रहे थे कि जो आर्य बन जाता है, आर्य बनने का मतलब श्रेष्ठ बन जाता है, वो हर कार्य ईमानदारी से और बुरे कर्मों को छोड़ के ही करेगा। जो करेगा श्रेष्ठ ही करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा वो। और जो कार्य करने का, जैसे युवाओं में नशा बढ़ रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, और आवाज़ उठानी भी चाहिए। जो माँ बाप अपने बच्चों से नशे के लिए दुखी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने बच्चों को इस 2 दिन के लघु गुरुकुल में अवश्य भेजें। और इसके माध्यम से ही मैं सबको कहना चाहूँगा कि 2 दिन लघु गुरुकुल अवश्य ही लगाना चाहिए, सबको ही लगाना चाहिए। ये कार्यक्रम कहाँ होता है? कोई निश्चित स्थान है या केवल करनाल में होता है, रोहतक में होता है, सोनीपत में होता है, कहाँ होता है? ये थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। ये शुरुआत तो हमें करनाल से ही हुई थी हमारी 2004 में, लेकिन अब हर जनपद के, हर डिस्ट्रिक्ट ज़िले के किसी भी गांव में कोई भी करवा सकता है। किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी 15, 20, 50 युवक इकट्ठे होकर इस कार्यक्रम को करवा सकते हैं। और वो संपर्क के लिए आपके माध्यम से हम नंबर भी दे देंगे उनको, जो संपर्क करके आगे इस प्रक्रिया को बढ़ा सके। जी धन्यवाद अमित जी। मैं जानना चाहेंगे मास्टर जी से, मास्टर जी जो ये शब्द लिया इन्होंने, चर्चा की आर्य के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज में, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये भ्रांतियां ठीक हैं या ठीक नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो जी, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, बढ़िया, उत्तम, जिसके गुण कर्म स्वभाव सब श्रेष्ठ हों, बढ़िया हों, जिसके अंदर कोई व्यसन नहीं हो, जो धार्मिक हो, जो देशभक्त हो, जो माता पिता की सेवा करने वाला हो, अर्थात जो भी अच्छाइयाँ दुनिया में हो वो सब अगर एक नाम के साथ लगाना चाहे तो एक नाम है आर्य। उसमें जो सब अच्छाइयाँ हैं वो होती हैं।
तो आर्य का अर्थ श्रेष्ठ ही होता है। और भ्रांतियाँ लोगों में है कि भी आर्य समाज के प्रति, आर्यों के प्रति भी ये धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। तो अगर हम यहाँ आएंगे, इन वेदों को, शास्त्रों को पढ़ेंगे, यहाँ आचार्यों से अगर चर्चा करेंगे, विद्वानों से पूछेंगे, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ ईश्वर को, धर्म को, उनके सच्चे स्वरूप को सही सही बताया जाता है और उसका पालन किया जाता है। कहते हैं न लिंगम धर्म कारणम, धर्म का कोई चिन्ह नहीं होता। आजकल तो कोई परिक्रमा। आइए अब हम बात कराते हैं आपकी सुमित जी से। सुमित जी नेवल गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने यहाँ पर एक जो कार्यक्रम आयोजित इस संस्था के द्वारा कराया जाता है, वो कार्यक्रम इन्होंने 2 दिवसीय अटेंड किया हुआ है, वो 2 दिवसीय सत्र इन्होंने लगाया है। तो जानते हैं सुमित जी से कि सुमित जी किस प्रकार का कार्यक्रम है और क्या सूचना इसके बारे में आप बताना चाहेंगे, लोगों को समझाना चाहेंगे। सभी को पहले तो सादर नमस्ते जी। जो यह कार्यक्रम है देश, धर्म, संस्कृति के जानकारी के लिए बहुत उत्तम तरह की जानकारी इसमें दी जाती है जी, कि हमारा प्राचीन इतिहास कैसा था, वर्तमान में हम कैसे जी रहे हैं, तो इस प्रकार से और भविष्य हमारा कैसा हो सकता है, इस तरह की सभी जानकारी इस शिविर में दी जाती है। यह 2 दिवसीय लघु गुरुकुल है। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि विद्या पढ़ते थे वही विद्या का एक प्रकल्प है। तो हम करनाल में मॉडल टाउन के अंदर 27 और 28 अगस्त को दिन शनिवार और रविवार को यहाँ 2 दिवसीय लघु गुरुकुल लगा रहे हैं। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस कार्यक्रम में अवश्य पहुँचे और इस विद्या का जीवन में लाभ ले, क्योंकि श्री कृष्ण जी और चाणक्य के बारे में ऐसा आता है, जब उन पर बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी उनकी, तो वो पहले कहते हैं कि माता पिता को बाद में देखेंगे, पहले विद्या पढ़ ले, क्योंकि जीवन में विद्या अति आवश्यक है। जब छोटा सा बच्चा होता है, माता पिता यही चाहते हैं कि वो कहीं चला जाए, कुछ विद्या पढ़ ले, जिससे अपने जीवन को वो उत्तम बना ले। इसीलिए इस 2 दिवसीय लघु गुरुकुल विद्या को प्राप्त करने के लिए आप सभी आमंत्रित हो। नमस्ते जी। धन्यवाद सुमित जी। की जीवनी पड़ी है, उसमें पर बरसात आती थी, धूप लगती थी, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। फांसी लगने से पहले अपनी माँ को भी चिट्ठी लिखी कि माँ मैं तेरी सेवा नहीं कर सका, मैं देश की सेवा करूँगा, मैं धर्म की सेवा करूँगा और मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। तो उन्हीं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, आर्य क्रांतिकारी योद्धा राम प्रसाद बिस्मिल की मैं कविता सुनाना चाहता हूँ कि ना चाहूँ मान दुनिया में, ना चाहूँ स्वर्ग पे जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूँ भारत पे दीवाना। करूँ मैं देश, करूँ मैं धर्म की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूँ आकर तो भारत में ही हो आना। कि लगा रहे प्रेम हिंदी में, लिखूं हिंदी, पढ़ूं हिंदी, चलन हिंदी चलूं हिंदी, पहरना ओढ़ना खाना, भवन में रोशनी मेरे रहे हिंदी चिरागों की, स्वदेशी ही रहे बाजा बजाना राग का गाना। लगे इस देश के ही अर्थ मेरे धर्म विद्या धन, करूँ मैं प्राण तक अर्पण यही प्रण सत्य है ठाना। नहीं कुछ गैर मुमकिन है जो दिल से चाहो बिस्मिल तुम, उठा लो देश हाथों पर ना समझो अपना बेगाना, उठा लो देश हाथों पर ना समझो अपना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में, ऐसी महान विभूति के बारे में जिन्होंने हजारों युवकों का जीवन परिवर्तन कर दिया है। जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं, उन इनपुट्स आई हैं, उनसे हमें पता चला है कि उन्होंने हजारों लोगों के जीवन को परिवर्तन कर दिया है, उनके जीवन से नशे को दूर कर दिया है, अविद्या को दूर किया है और बहुत बड़े स्तर पर इस कार्य में लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। आज हम बात करेंगे आर्य महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य हनुमत प्रसाद जी से, जो वेद विद्वान है, वेद के प्रकांड विद्वान है। उनसे हम बात करेंगे और उन्होंने किस प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं, किस प्रकार से वो इस देश के उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं आचार्य हनुमत प्रसाद जी से। नमस्ते आचार्य जी, आपका स्वागत है एडीडी न्यूज़ लाइव पर। नमस्ते हरि जी, आपका भी स्वागत है। बोलिए। हम वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसके अनुसार हम सब लोग एक विशेष कार्य में लगे हुए हैं, जिसको हम सभी आर्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण के नाम से जानते हैं। और मुख्यतः आज हमारे देश के जो युवा वर्ग है, वो युवक हों या युवती हों, जो वो जानना चाहते हैं धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में,
समाज या राष्ट्र के बारे में, तो ठीक ठीक जानकारी उनको आज देने वाला कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। या तो लोग अपने मत के अनुसार, अपने गुरुडम के अनुसार उन्हें बहका लेते हैं, उसी को उनके सामने आध्यात्म के रूप में रखते हैं, उसी के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन सत्य क्या है, विवेक पूर्वक विचार करके निर्णय किस प्रकार किया जाता है, स्वयं कैसे एक व्यक्ति, एक युवक, एक युवती निर्णायक बन सकता है, यह ना तो कोई सिखाता है, ना बताता है, और ना इसकी कोई व्यवस्था वर्तमान में हमारे समाज में है। एक्सीडेंटली कोई पूर्व दिशा में चल पड़ता है, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में। भिन्न भिन्न विचारधाराएं और भिन्न भिन्न मान्यताएं लोगों को मिलाने की बजाय आपस में विभक्त कर रही हैं। इस विभाजन से यदि आज के युवक युवतियों को बचना है तो उन्हें अपनी मौलिक विचारधारा को जानना होगा, मूल विचारधारा को जानना होगा। और यदि मूल विचारधारा को जान करके वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने परिवार के, अपने समाज के और अपने राष्ट्र के लिए हितकारी सिद्ध होंगे। इसी परियोजना का नाम हम सब ने दिया है आर्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण। और इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में इस समय हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता देश भर में लगे हैं। आर्य महासंघ का कार्य इस समय देश के लगभग 20 प्रांतों तक फैल रहा है और लगभग 3 से 4 लाख लोगों के बीच में इस कार्य को लेकर के हम गए हैं, जिसमें बहुत से दुर्व्यसनों में, बहुत से दुर्गुणों में, बहुत से अंधविश्वास में डूबे हुए युवकों ने, युवतियों ने इस विद्या को जानने के बाद अपने जीवन को एक श्रेष्ठता के पथ पर बढ़ाया है और श्रेष्ठता की ओर चल रहे हैं। जी आचार्य जी, हमने सुना है कई युवक ऐसे रहे हैं जो सूचनाएं हमें मिलती हैं कि वो बहुत ज़्यादा मदिरापान करते थे, दारू पीते थे और बीड़ी सिगरेट आदि का बहुत सारे व्यसन करते थे। लेकिन आज वो व्यक्ति देश के सेवा कार्य में आचार्य जी के साथ मिलकर के लगे हुए हैं। तो ये परिवर्तन एकदम किस प्रकार से आता है आचार्य जी? ऐसे किस प्रकार की विद्या आप लोग देते हैं? क्या है वो मूल विचार जिससे आप जोड़ते हैं? मूल विचार कोई मेरा नहीं है या हमारा नहीं है, बल्कि सनातन काल से जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जांचे, परखे और आचरण में अपनाए, उन सिद्धांतों को हम युवाओं और युवतियों को बताते हैं। जब उन सिद्धांतों से वो परिचित होते हैं और उनका विवेक जागृत होता है तो वो स्वयं निर्णय करते हैं कि अब हमें पशुपन में जीवन व्यतीत नहीं करना है, बल्कि विचारशील बन करके और जिस जिस विधा से, जिस जिस विधि से मनुष्य का जीवन उन्नत हो सकता है, उस विधि को अपनाना है, उसी विधि का पालन करना है और उसी के अनुसार जीवन यापन करना है। तो इससे वे दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से और दुखों से छूट करके कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थों के प्रति अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वही मौलिक सिद्धांत जब हम उन्हें देते हैं तो निर्णय वे स्वयं करते हैं, हम उनसे निर्णय नहीं करवाते। उसी निर्णय के बल पर वो आगे बढ़ते हैं और जीवन में परिवर्तन आ जाता है। धन्यवाद आचार्य जी। जिस प्रकार से आचार्य जी ने बताया है कि जीवन में परिवर्तन आ जाता है और विवेक जागृत हो जाता है युवक का, और जब विवेक जागृत हो जाता है तो वो अपने निर्णय स्वयं लेता है, वो अपने निर्णय स्वयं करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये जितने भी व्यसन है इनको भी इसी प्रकार से अच्छा और बुरा देख कर, परख कर व्यक्ति छोड़ देता है, युवक छोड़ देता है, युवतियाँ अपने आप को ठीक कर लेती हैं और फिर एक अच्छा जीवन वो जीने का प्रयास करती हैं। वो हम सब आज साक्षात देख रहे हैं इस संगठन के माध्यम से युवाओं के अंदर।